एक बच्चे की साइकिल पर लिखी कविता। ये बस एक कविता हो सकती है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? क्या ये सुरक्षा के बारे में एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया सबक हो सकता है? आज हम इसी प्यारी सी कविता की परतों को एक-एक करके खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे बिल्कुल सीधे सादे शब्द भी अपने अंदर कितने गहरे मतलब छिपाए रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कविता शुरू होती है एक बहुत ही सीधी और प्यारी सी लाइन से। पहली बार में तो ऐसा ही लगता है कि बस एक बच्चा है, अपने नए खिलौने को लेकर बहुत खुश है। एक लाल साइकिल। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? पर क्या ये सच में इतना ही सिंपल है? चलिए ठीक है। तो सबसे पहले ना इस कविता को बिल्कुल ऊपर ऊपर से देखते हैं। मान लेते हैं कि ये बस एक सुंदर सी डिस्क्रिप्टिव सी कविता है और देखते हैं कि ये हमें क्या बताती है। तो कविता कुछ ऐसी है। मेरे पास एक लाल साइकिल है। मैं पेडल मारता हूँ और सवारी करता हूँ। ट्रिन 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 घंटी बजती है। मेरे दोस्तों को किनारे कर देती है। सीट का रंग नीला है। टायर और पेडल काले हैं। कभी तेज कभी धीरे, पर मेरी साइकिल हमेशा पटरी पर रहती है। अपनी साइकिल को चलाते रहने के लिए मुझे बस थोड़ी हवा चाहिए। मैं अपना छोटा हेलमेट पहनता हूँ और खुशी खुशी हर जगह जाता हूँ। तो पहली बार पढ़ने में तो ये कविता पूरी तरह से हमें महसूस होती है। मतलब घंटी की ट्रिन ट्रिन सुनाई देती है, वो लाल नीले और काले रंग दिखाई देते हैं और सवारी करने का जो रोमांच है वो महसूस होता है। ये एक बच्चे की दुनिया को बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। और यहीं पर एक बड़ी मजेदार बात है। कविता बहुत ही खूबसूरती से ऑपोजिट्स को, मतलब बिल्कुल उल्टे विचारों को सामने रखती है। कभी तेज कभी धीरे। ये सिर्फ स्पीड की बात तो नहीं है ना, है ना? ये तो बैलेंस के बारे में, जिंदगी की अपनी एक लय के बारे में एक बहुत ही शुरुआती सबक है। और हाँ, रंग नीला काला और शुरू का वो चमकीला लाल, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये तो जैसे पेंट के स्ट्रोक हैं जो सीधा बच्चे के दिमाग में एक जीती जागती तस्वीर बना देते हैं। लेकिन ये कविता सिर्फ एक सुंदर तस्वीर बनाने से कहीं ज्यादा है। अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो ये असल में एक बहुत ही सोचा समझा शब्दावली का पाठ भी है। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, ये हमें पता है, क्योंकि कविता के साथ जो नोट्स दिए गए हैं उनमें इन शब्दों को बाकायदा नए शब्द की लिस्ट में डाला गया है। पेडल किनारे कभी कभी ये सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं है, इन्हें जानबूझकर सिखाया जा रहा है। मतलब ये एक पूरी तरह से सोचा समझा लेसन है। अब पेडल जैसे शब्द को ही ले लीजिए। कविता ये नहीं बताती कि पेडल क्या है, ये उसे करके दिखाती है। मैं पेडल मारता हूँ और सवारी करता हूँ। ये है संदर्भ में सीखना, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। और बिल्कुल यही चीज़ किनारे शब्द के साथ भी होती है। हमें इसका मतलब डिक्शनरी में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। घंटी बजती है, दोस्त रास्ते से हट जाते हैं, मतलब किनारे हो जाते हैं। कविता एक छोटी सी कहानी के जरिए शब्द का मतलब खुद ब खुद सिखा देती है। ठीक है, तो हमने कविता को ऊपर से देख लिया और शब्दों को भी देख लिया, लेकिन इस कविता में एक और परत है, एक छिपा हुआ संदेश जो शायद इन सब से ज्यादा जरूरी है। चलिए अब उसे ढूंढते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या ये कविता सिर्फ एक साइकिल और कुछ नए शब्दों के बारे में ही है, या इसमें कुछ और भी है, कुछ ज्यादा जरूरी? और इसका जवाब वो इस एक लाइन में छिपा है, मैं अपना छोटा हेलमेट पहनता हूँ। सुनने में ये कविता का बस एक और हिस्सा लगता है, पर ऐसा है नहीं। ये एक बयान है, ये एक नियम है, और यही वो लाइन है जो सब कुछ बदल देती है। तो असली सबक ये है, इस कविता का असली मकसद वोकैबुलरी या रंग सिखाना नहीं है। इसका असली मकसद है जिम्मेदारी और सुरक्षा का आइडिया धीरे धीरे मन में बिठाना। हेलमेट पहनना कविता का आखिरी काम जरूर है, लेकिन यही वो सबसे ज़रूरी सबक है जो बच्चे के साथ हमेशा रहता है। और अगर किसी को लग रहा है कि शायद हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, तो ज़रा रुकिए, हमारे पास इसका सबूत भी है। चलिए सीधे स्रोत सामग्री से ही शिक्षक के लिए नोट पर एक नज़र डालते हैं। और ये नोट सब कुछ साफ कर देता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि इस कविता का इस्तेमाल सुरक्षा उपायों के बारे में बातचीत शुरू करने के लिए किया जाना चाहिए। तो देखा, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये तो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है।
तो मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हर एक शब्द, हर एक रंग, सब कुछ एक बड़े मकसद की तरफ ले जा रहा है, बच्चों को एक मज़ेदार और यादगार तरीके से सेफ्टी के बारे में सोचने के लिए तैयार करना। तो ये है पूरा प्लान, 3 सिंपल स्टेप्स में। पहला, कविता से बच्चों का ध्यान खींचो। दूसरा, उनकी पसंदीदा चीज़ यानी साइकिल के बारे में बात करो, और फिर उसी एक्साइटमेंट का इस्तेमाल करके सेफ्टी जैसी ज़रूरी चीज़ पर बातचीत शुरू करो। सच में ये बहुत ही शानदार तरीका है। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि हमारे आसपास की साधारण सी चीज़ों में, बच्चों की कहानियों में, गानों में, यहाँ तक कि एड्स में भी न जाने और कितने ऐसे गहरे सबक छिपे हुए हैं जो बस इस इंतज़ार में हैं कि हम उन्हें खोज निकालें।